आज हमारे पास जो चीज है वो कोई रिपोर्ट या आर्टिकल नहीं है, बल्कि एक एक हाथ से बनाया हुआ स्केच है। हाँ, बहुत ही अनोखा है। पहली नजर में ये बस एक फव्वारे का डिजाइन लगता है, जिसका टाइटल है वायु प्रदूषण को कम करने के लिए एक सर्कुलर फाउंटेन। पंखे हैं, एक पंप है, पानी है, बड़ा सीधा साधा मामला लगता है। लेकिन इसमें एक ऐसी छोटी सी चीज लिखी है जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। क्या? सफेद चूने का पानी। अच्छा। सादा पानी क्यों नहीं? यहीं पर मुझे लगता है इस पूरे डिजाइन का असली राज छिपा है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, ये पता लगाएंगे कि क्या ये सिर्फ एक अनोखा आइडिया है या इसमें वाकई दम है। ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है। इस स्केच की खूबसूरती इसकी सादगी में है। ये दिखाता है कि कैसे रोजमर्रा की चीजों, पंखे, पाइप, पंप को थोड़ी सी केमिस्ट्री के साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी समस्या, मतलब? वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए इसके एक एक पुर्जे को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये कागज पर जितना असरदार दिख रहा है, क्या हकीकत में भी उतना ही हो सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी बनावट से। स्केच में एक गोल तालाब जैसी चीज है जिसका व्यास यानी डायमीटर 3 मीटर है। और जैसा मैंने कहा, ये सफेद चूने के पानी या लाइम वाटर से भरा है। अब यहाँ एक और बात, इसमें 4 एग्जॉस्ट फैन लगे हैं। ओके। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ बहुत अजीब है। इन पंखों पर जो तीर बने हैं वो हवा को बाहर फेंकने के बजाय अंदर की तरफ खींच रहे हैं। हाँ। आमतौर पर एग्जॉस्ट फैन का काम तो हवा बाहर निकालना होता है। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने वैक्यूम क्लीनर को उल्टा चलाने की कोशिश की हो। इसका इसका क्या मतलब हो सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये कोई गलती नहीं, बल्कि इस डिजाइन का सबसे जरूरी मैकेनिकल हिस्सा है। अच्छा, ये एक एक्टिव सिस्टम है, पैसिव नहीं। एक्टिव सिस्टम मतलब? ये हवा के बहकर आने का इंतजार नहीं कर रहा। ये पंखे जानबूझकर आसपास की प्रदूषित हवा को जबरदस्ती खींचकर अपने अंदर एक तरह से कैद कर रहे हैं। ओह अच्छा। और 4 पंखों का इस्तेमाल भी बहुत सोचा समझा फैसला है। एक बड़ा पंखा लगाते तो हवा सिर्फ एक ही दिशा से आती। हाँ, सही बात है। पर 4 छोटे पंखे चारों दिशाओं से हवा खींचकर एक 360 डिग्री का भंवर, एक वॉर्टेक्स जैसा असर पैदा करते हैं। इससे ये अपने चारों ओर की हवा को कहीं ज्यादा असरदार तरीके से पकड़ सकता है। अच्छा, तो ये हवा का इंतजार नहीं कर रहा बल्कि उसका शिकार कर रहा है। ये सिस्टम अपने लिए एक छोटा सा कह सकते हैं कि एक वायुमंडल बना रहा है, जहां ये अपनी शर्तों पर हवा को साफ कर सके। कमाल है। बिल्कुल। तो ठीक है, इसने गंदी हवा को पकड़ लिया, अब आगे क्या? अब आता है फव्वारे का रोल। स्केच के साइड व्यू से पता चलता है कि तालाब के बीचों बीच पानी के अंदर एक सबमर्सिबल पंप लगा है। ये पंप उसी चूने के पानी को एक सीधे पाइप से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई तक ऊपर भेजता है। ओके। और सबसे ऊपर उस पाइप से जुड़ा है एक परफोरेटेड पाइप। परफोरेटेड पाइप मतलब एक ऐसा पाइप जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हों? बिल्कुल। जैसे जैसे हमारे बाथरूम के शावर में होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज। उस शावर जैसे पाइप से चूने का पानी लगातार एक पर्दे की तरह या बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिरता रहता है। अच्छा। अब सोचिए, जो हवा उन 4 पंखों ने अंदर खींची थी, उसके पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। हाँ, वो तो फंस गई। उसे मजबूरन पानी के इस पर्दे के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। तो ये तो सचमुच हवा को धोने जैसा हुआ। हाँ। जैसे हम मैले कपड़ों को पानी और साबुन के बीच से निकालकर साफ करते हैं, ये मशीन हवा को चूने के पानी की बौछार से धो रही है। हाँ, हवा को धोना इसे समझने का एक अच्छा तरीका है, लेकिन ये उससे भी एक कदम आगे है। वो कैसे? धोने से सिर्फ मैल हटता है, पर यहाँ तो मैल की रासायनिक प्रकृति ही बदली जा रही है। ओहो। ये हवा को धोने के साथ साथ उसे डिटॉक्स करने जैसा है। और पानी की ये जो हजारों लाखों छोटी छोटी बूंदें हैं, इनका कुल सतही क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। अच्छा। इसका मतलब है कि हवा में मौजूद प्रदूषकों को पानी के संपर्क में आने के लिए भरपूर मौका और जगह मिलती है। ठीक है, हवा अंदर आ गई, पानी के पर्दे से गुजर भी गई, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी वही सवाल घूम रहा है। इस पूरी मेहनत का क्या फायदा अगर ये सिर्फ सादा पानी होता? इस चूने के पानी पर इतना जोर क्यों दिया गया है? यहीं पर मुझे लगता है इस डिजाइन का असली जादू छिपा है। और आप बिल्कुल सही हैं, यही इस पूरे डिजाइन का दिल है। मुझे याद है, स्कूल में हम लिटमस पेपर टेस्ट के लिए चूने के पानी का इस्तेमाल करते थे। हाँ, करते थे। ये देखने के लिए कि कोई चीज एसिडिक है या नहीं। ये डिजाइन उसी साधारण से विज्ञान के सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहा है। चूने का पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एक क्षार या एल्कली होता है। ओके। और वायु प्रदूषण में मौजूद कुछ सबसे खतरनाक गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अम्लीय यानी एसिडिक होती हैं। अरे वाह, तो ये तो एसिड और बेस वाली सीधी सादी केमिस्ट्री है जो हम सब ने स्कूल में पढ़ी है। बिल्कुल। जब एक एसिड और एक बेस मिलते हैं तो वे एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। बिल्कुल। जब पंखों से खींची गई प्रदूषित हवा चूने के पानी की बूंदों से टकराती है तो ये एसिडिक गैसें पानी में घुल जाती हैं और तुरंत कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं। और फिर इस प्रतिक्रिया के बाद जो चीज बनती है वो गैस नहीं रहती बल्कि एक ठोस कण में बदल जाती है। विज्ञान की भाषा में इसे प्रेसिपिटेट होना कहते हैं। प्रेसिपिटेट, हाँ। ये थोड़ा भारी शब्द है, क्या आप इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए जैसे दूध फटने पर पनीर अलग हो जाता है। हाँ, दूध एक घोल है, लेकिन जब उसमें नींबू जैसा एसिड डालते हैं तो ठोस पनीर बनकर अलग हो जाता है और नीचे बैठ जाता है। अच्छा, समझ गया। ठीक वैसे ही यहाँ हवा की गैस वाली गंदगी उस चूने के पानी से मिलकर ठोस कणों में बदल जाती है और भारी होकर तालाब के तल में बैठ जाती है। मतलब उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस बदलकर कैल्शियम सल्फाइड बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि मूल रूप से खड़िया या चौक जैसा पदार्थ है। वाह, तो ये सिर्फ धूल या PM 2.5 को छान नहीं रहा, ये तो हानिकारक गैसों को पकड़कर उनकी केमिकल पहचान ही बदल दे रहा है। एग्जैक्टली। एक खतरनाक गैस को एक ठोस स्थिर कण में कैद कर रहा है। ये हवा को साफ नहीं कर रहा, ये हवा का इलाज कर रहा है। बहुत बढ़िया कहा आपने। ये एक तरह का केमिकल सिंक है। प्रकृति में भी ऐसा होता है। जैसे समुद्र लाखों सालों से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड सोखते आ रहे हैं, ये डिजाइन उसी प्रक्रिया को नकल करके एक छोटे से फव्वारे में एक गली के कोने पर कुछ ही मिनटों में करने का प्रस्ताव दे रहा है। ये हवा से प्रदूषकों को स्थायी रूप से हटा रहा है। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है, एक ऐसा फव्वारा जो स्मॉग को खाता है। लेकिन हकीकत में ये कितना कारगर होगा? मेरा मतलब है, कागज पर तो हर आइडिया अच्छा लगता है, इसके साथ क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। चलिए अब इसका रियलिटी चेक करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है ऊर्जा की खपत। बिजली? हाँ, 4 पंखे और एक पानी का पंप अगर 24 घंटे चलेंगे तो काफी बिजली खर्च होगी। तो हमें ये हिसाब लगाना होगा कि जितनी बिजली ये खर्च कर रहा है, क्या उसके बदले में ये उतनी हवा साफ कर भी पा रहा है या नहीं। मतलब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। बिल्कुल। क्या इसका नेट पर्यावरणीय फायदा है? सही बात है। और दूसरा सवाल, उन ठोस कणों का क्या होगा जो नीचे जमा हो रहे हैं? जो कैल्शियम सल्फाइड और कार्बोनेट का कीचड़ बनेगा, उसका क्या करेंगे? क्या वो जहरीला होगा? अच्छी बात यह है कि कैल्शियम कार्बोनेट और सल्फाइड ज्यादातर स्थिर और गैर जहरीले होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट तो चौक या मार्बल ही है। ओके। और उसका सही तरीके से निपटान करना होगा। ये एक मेंटेनेंस का काम है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इसी से जुड़ा तीसरा पहलू है सैचुरेशन का। सैचुरेशन मतलब ये कि चूने का पानी हमेशा के लिए काम नहीं करेगा। जैसे जैसे वो प्रदूषक गैसों के साथ प्रतिक्रिया करता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी और एक समय आएगा जब वो सैचुरेट हो जाएगा। यानी उसकी प्रदूषकों को सोखने की क्षमता खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तब आपको पूरा पानी निकालकर नया चूने का पानी भरना होगा। ये कितनी जल्दी होगा, ये उस जगह के प्रदूषण के स्तर पर निर्भर करेगा। और क्या ये हर तरह के प्रदूषण पर काम करेगा? हमने सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की बात की, पर PM 2.5 या नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जैसी दूसरी खतरनाक चीजों का क्या? ये इसका एक और लिमिटेशन है। ये डिजाइन खास तौर पर एसिडिक गैसों के लिए बनाया गया है। अच्छा। PM 2.5 जैसे धूल के कण पानी की बौछार से कुछ हद तक तो साफ होंगे, जैसे बारिश में धूल बैठ जाती है, लेकिन ये इसका मुख्य काम नहीं है। और नाइट्रोजन ऑक्साइड? और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, क्योंकि वे उतनी एसिडिक नहीं होती। तो ये एक स्पेशलिस्ट समाधान है, हर मर्ज की एक दवा नहीं। ठीक है, तो इसकी अपनी सीमाएं हैं। ऊर्जा चाहिए, रखरखाव चाहिए, और ये हर तरह के प्रदूषण पर काम नहीं करता। लेकिन फिर भी जब मैं इस सीधे साधे जुगाड़ की तुलना उन बड़े बड़े करोड़ों रुपए के स्मॉग टावर से करता हूँ जो कुछ शहरों में लगे हैं, तो मुझे इसमें कुछ खास बात नजर आती है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। चलिए तुलना करते हैं। स्मॉग टावर एक बहुत ही महंगा,
सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत समाधान है। हाँ, एक ही जगह पर एक बड़ी सी मशीन। बिल्कुल। आप शहर में एक या दो जगह पर विशाल मशीनें लगा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये फव्वारा एक सस्ता डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत समाधान का आइडिया है। डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स। हाँ, आप एक स्मॉग टावर की कीमत में शायद ऐसे सैकड़ों या हजारों फव्वारे पूरे शहर में लगा सकते हैं। और ये सिर्फ एक एयर प्यूरिफायर नहीं है, ये एक फव्वारा भी है। ये देखने में सुंदर लग सकता है, अपनी ठंडक से आसपास के तापमान को कम कर सकता है, हवा में थोड़ी नमी ला सकता है। हाँ, इसके एक नहीं कई फायदे हैं। स्मोक टावर तो बस एक टावर है। यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, मल्टीपर्पस डिजाइन। मतलब ये भद्दा नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं। कल्पना कीजिए किसी व्यस्त चौराहे पर, किसी पार्क में या किसी हाउसिंग सोसाइटी के बीच में ये फव्वारा लगाओ। ये हवा भी साफ कर रहा है और उस जगह की खूबसूरती भी बढ़ा रहा है। ये तकनीक को और ज्यादा मानवीय और हमारे जीवन का हिस्सा बनाने जैसा है। तो हमने एक हाथ से बने स्केच से शुरुआत की थी और अब हम केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग की चुनौतियों और शहर की प्लानिंग तक पहुंच गए हैं। ये डिजाइन सिर्फ एक आविष्कार नहीं है, ये सोचने का एक नया तरीका है। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी बड़ी समस्याओं के हल बहुत ही साधारण चीजों में छिपे होते हैं। हमें बस उन्हें एक नए नजरिए से देखने की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये डिजाइन हमें पैमाने के बारे में यानी स्केल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हम हमेशा बड़ी, महंगी और केंद्रीकृत चीजों के बारे में सोचते हैं। हाँ, एक बड़ा समाधान। ये स्केच एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या हम प्रदूषण की समस्या का हल हजारों छोटी छोटी, सस्ती और विकेंद्रीकृत इकाइयों के नेटवर्क से निकाल सकते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या हमारे शहरों में पहले से मौजूद सजावटी फव्वारे और तालाब सिर्फ सुंदर दिखने के बजाय हमारे शहरों के फेफड़े बन सकते हैं? ये स्केच हमें सारे जवाब तो नहीं देता, पर ये एक ऐसा सवाल जरूर पूछता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।